अच्छा अली भाई, आप मोमिन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कोई सूरा इधर सुना सकते हैं? कौन सी सूरह बताएं आप? जो भी, अभी मैं जो बोलूंगा वो तो आप ऐसा नहीं है ना कि आपको पूरा हिफ्स है। मैं बोलूंगा सूरे आली इमरान सुना दो तो आप सुनाना शुरू कर दो। नहीं, हिफ्ज नहीं है। हाँ, तो जो आपको आती है वो सुना दो ना जनाब हजरत। अच्छा जी, तो इससे आप क्या साबित करेंगे ये बताएं पहले आप। हमें सवाब लेना है आपकी किरत सुनकर। तो आप खुद सवाब लेना, खुद पढ़कर, उसमें ज्यादा नहीं, सवाब मिलेगा आपको। दूसरे के मुंह से सुनने ज्यादा अच्छा लगता है ना अली भाई। हम आपको भी भाई सवाब दिलाना खुद चाहते हैं और खुद भी लेना चाहते हैं, तो कुछ सुना दीजिए, देखिए क्या मसला है? देखिए, मेरे तो खैर सवाब पता नहीं ज्यादा है कम है जो भी है, लेकिन अगर आप खुद पढ़ें तो कुछ ज्यादा ही सवाब होगा, क्योंकि जब खुद दवा खाओगे ना तो सूरह असर इखलास आता है खुद आपको को। अली साहब? अरे आप मेरी बात सुन रहे हो? मुझे नहीं आता, मैंने आपसे कहा ना नहीं आता। आपको कोई सूरह ठीक नहीं है, आती है? सूरह आती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, वही पढ़ दीजिए। अच्छा जी, चले आप जी, पढ़ दीजिए, आपके पीछे पीछे मैं पढ़ देता हूँ और बताएं। नहीं आप पढ़िए, मैं आपके पीछे पढ़ता हूँ, चलिए। अच्छा जी, जी, शुरू करें। अलहम का ही शुरू करिए। अच्छा जी सर। जी, अच्छा ये बताएं टॉपिक है क्या? अरे उस पे आएंगे, पहले आप ये तो पढ़िए, अलहम का सूरह शुरू तो करिए, फिर मैं आपके साथ साथ पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। हाँ जी। आमीन। जी, माशा अल्लाह। इतना भाव क्यों खाते हो यार आप लोग? नहीं हम भाव नहीं खाते भाई। यार मुझे कोई भाव पढ़ने वाली बोलता है मैं तो फटक से पढ़ लेता हूँ। नहीं तो पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है ना। मेरा कहने का मतलब ये था, आप कह रहे हैं कि आप सुनाए, अब मैं सवाब मिल जाएगा, तो मैंने ये कहा कि मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो मुझसे ज्यादा इस मतलब मेरे से ज्यादा आपको सवाब मिल जाएगा। अगर आपका परसेंटेज 10 मिलेगा मेरे सुनने से और आप खुद पढ़ेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। चलो माशाल्लाह, आपने कमा लिया ना सवाब। अभी ये बताओ अली साहब, हमारे अल्लामा साहब जो है, ये बाकायदा इन्होंने मदरसे में तालीम ली, आली आलिम बने, और इनको बहुत सारी चीजें गलत लगी और इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। ठीक है, हम्म। अब बहुत सारी चीजें थी तो मैं एक पेश करता हूं और आप बताइएगा कि इसके बावजूद आप क्यों हैं इस्लाम में। एक एतराज अल्लामा साहब का ये था कि कुरान में अल्लाह जो हुरूफ मुकत्ताआत का जिक्र किया है, जैसे अलिफ लाम मीम हो गया, हम्म। हामीम, हम्म। यासीन, तौसीन, हम्म। काफ हा या आइन सौद, हम्म। इस तरीके से, हम्म। हम्म। तो ये बिना मतलब वाली स्टेटमेंट अल्लाह ने क्यों मारा है? देखो, बगैर मतलब वाली स्टेटमेंट नहीं है, ये कोड वर्ड है। ठीक है, ये कोड वर्ड उन्हें मालूम है जिसने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान उतारा है। तो किसको कुछ मालूम चीजें था? अल्लाह अल्लाह को मालूम है। अरे मेरे भाई, अल्लाह किसके लिए नाजिल किया? मोमिन के लिए। मोमिन के लिए नाजिल किया। हिदायत की बुक है ये। हाँ, हिदायत की बुक है। पक्का ना? पक्का। सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। सारी इंसानियत के लिए। तो इंसान हिदायत की जो किताब है, गाइडेंस की किताब है, उसमें ऐसे अल्फाज होना चाहिए जो किसी को पता ही नहीं चले। ऐसे अल्फाज तो नहीं होने चाहिए दुनिया के परफेक्ट बहुत से, अगर शुक्रिया। दुनिया की नजर से देना चाहेंगे नहीं होने चाहिए। बहुत लेकिन शुक्रिया। देखिए अभी कुछ अली भाई, आपका दिमाग चला अभी, अच्छा। आपका दिमाग वैसे चला। इसी बात पे आप गौर करो, ये तो एक शुरुआत है, मैं अभी आपको और भी लेके जाऊंगा। लेकिन देखो कि एक किताब जो ये दावा करे, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत, हम्म। एक जी। किताब जो ये दावा करे कि ये लोगों के लिए हिदायत है, तो हिदायत वाली किताब में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिसका कोई माना ही नहीं, मतलब ही नहीं, लोगों को समझ में नहीं आए।
یہ بالکل کیا کہتے ہیں اس کو, بےتکی بات ہے. اور یہ ہم ایک خدا جو خالق کائنات ہے, سارے جہان کو بنانے والا ہے, انسانوں کو بنانے والا ہے, کم سے کم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس طریقے کا کام کرے, تو پھر ہم اس کو خدا کا کلام کیوں مانیں؟ اس بات پہ غور کریے علی صاحب. دیکھیں میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ان باتوں سے میرے اوپر تو خیر کوئی اثرات نہیں پڑنے, اور اچھا, ایمان اور مطلب غلط مضبوط جو ہے, ہوگا. نہیں دیکھیں غلط ہی یہی نہیں ہے. علی آپ بھائی, مجھے آپ مجھے ثابت کریں کہاں سے غلط ہے. ابھی یہ ثابت کیا آپ نے, خود مانا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تو اعتراف اچھا کر ایک دیا ہے سیکنڈ ایسا ہونا ایک چاہیے. سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ, آپ نے اپنی بات مکمل کر دی. اچھا یہ بتائیں, آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں میں ایک سوال پوچھوں گا نا آپ سے, وہ فرق نہیں پڑنا نہ ٹھیک ہے, پڑنا وہ تو آپ کے ٹھیک اوپر ہے, ہے. آپ آپ کا مان لیں ہو گئی. ایگزامپل, ایک منٹ میں آپ کو اس طریقے سے جواب دیتا ہوں. آپ یہ بتائیے آپ کہ پہلے میری بات تو سن لیں. ہاں سوال میں کا آپ کا بتا رہا جواب, ہوں. آپ سوال کا جواب چاہتے ہیں نا, ہاں تو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں نا, تو پھر آپ مانیں نا کہ ہاں میری شادی ہو چکی ہے. چلو مان لو کہ میری شادی ہو چکی ہے, تو جب آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے, چلو میرے ٹھیک ہے, مومن ہوں, میں مومن تھا تو میرے 10 لڑکے 10 لڑکیاں ہیں. اب یہ نا آپ وہ نا بہت عجیب بات کر رہے ہیں یہ آپ, مطلب کیوں؟ ایک میرے کو مطلب کیا ارے بھائی کہوں کیا میں آپ 20 سے, بچے نہیں مطلب ہوتے کیا مومنوں کے؟ نہیں ہوتے الحمدللہ, 50 بھی تو ہوتے پھر ہیں. کیوں آپ کو اتنا ٹینشن کیوں تو آ رہا آپ ہے؟ مان, تو آپ اتنی کاؤنٹنگ بتا کر رہے ہیں, آپ ایک ہی بول دیتے. ارے تو 10 ہونے بھائی, میرے رسول 10 اللہ نہیں جو یار, ہے, 50 سنو بولتے ہیں نا, آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنو میں سنو سنو, آپ دیکھیں, ارے آپ سنو, ٹاپک سے بھٹکا رہے ہیں مجھے, ارے میری آپ نے بات سنیں. سوال کیا کہ آپ نے زیادہ کیوں بولا, تو اس کی وجہ بتا رہا ہوں, تو سن تو لو. میرے جی رسول بولیے. اللہ جو ہے وہ اس بات پہ فخر کریں گے کہ جو زیادہ اولاد پیدا کرے گا, تاکہ ان کی امت جو ہے وہ زیادہ ہوگی نمبرز میں. تو اس جی وجہ جی سے میں یہ بولنا پسند کیا کہ میرے 20 بچے ہیں, 10 لڑکے 10 لڑکی. جی چلو ابھی آپ کا سوال. ٹھیک. اب میرا سوال یہ ہے کہ مطلب آپ ساری چیزیں بتاتے ہو, اپنی ہر چیز جو زندگی کے ساتھ گزری ہے اور جو زندگی کے ساتھ نہیں گزری, جو, ساری چیزیں بتاتے ہیں. ہاں میں بتاتا ہوں, جو چیزیں اچھا گائیڈ کرنے والی ہے میرے بچوں جی کو. جی 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 ہاں, جی جو گائیڈ, جو نہ 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 چیزیں, نہ 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 نہ, پہلے بات سنیں نہ آپ, نہ 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 نہ, میری بات سنیں, جو بچوں کو گائیڈ کر سکیں اس سے کیا مراد ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سیدھی سی ہاں, بات. بچے کو گائیڈ نہیں کرتے. گائیڈ کرتے ہیں لیکن ہر بات تھوڑی گائیڈ کر دیتے بھائی, کچھ چیزیں جتنی ایسی ہیں. چیزیں, سنو میری بات, ہوں جتنی چیزیں میرے بچوں کو گائیڈ کرنے کی ہوگی, میں ان کو ایسی لینگویج میں بتاؤں گا, ایسی مثالیں دوں گا کہ وہ میرے بچوں کو سمجھ آئے. اس میں جیسے میرے بچے جو ہے وہ ہندی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم جی. ہندوستان میں رہتے ہیں, یا اردو سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ, ہوں تو میں ان کو جیسے میں سمجھاؤں گا کہ 10 بچوں, عبد الکریم, سلیم, ناوید, جاوید, حبیب, ہوں سلیمان, ہوں ابو بکر, جی. عمر, عثمان, ہوں ایسا 20 بچوں کے بلا کے, پھر اس کے بعد سریا, تریا, عائشہ, ہوں زینب, ام ہوں کلثوم, ایسا پورے 20 ہوں بچوں کو بلا کر میں ان کو ایسے سمجھاؤں گا کہ میرے بچوں جھوٹ نہیں بولنا ہے, میرے بچوں دھوکہ نہیں دینا ہے, ہوں میرے بچوں کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی نہیں کرنا ہے. اب یہ بتاتے بتاتے میں ان کو پھر یہ بتاؤں, قبلو قبلو, میرے بچوں اپنی صحت کا دھیان دینا ہے, ہوں میرے بچوں پڑھائی لکھائی کرنا ہے, کبلو کبلو, چکلک پکلک, میرے بچوں جھوٹ نہیں بولنا ہے, میرے ہوں بچوں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہنا ہے, من چک کو چک پک. اگر میں جی. ایسے اپنے بچوں کو ہدایت دوں اور اس میں یہ بیچ میں چکلک پکلک, کیا پلک کبلک, منچ کنچو,
کہلے بولو تو ایسا کر آپ دو کے کہ بات بھائی یہ سوچو میرے بچے بھی میرے کو چلائیں گے یا پاگل نہیں چلائیں گے. پاگل پاگل کہے گا, چلائے گا تو نہیں, پہلا ہی پاگل کہے گا. علی بھائی جیسا ذرا کہ غور قرآن میں بتایا گیا, جیسے کہ قرآن میں بتایا گیا, یا ایھا الذین نزل علیہ الذکر انک لمجنون, تم تو پاگل ہے. اگر ساحل بھائی آپ نے ایسا ہدایت دی تو آپ کا بچے بھی آپ کو پاگل کرے گا. ارے علامہ صاحب خود علی صاحب بتانے کا جی مقصد یہ ہے کہ دیکھیے آپ ون سیکنڈ پوائنٹ وہی آ رہا ہے, آپ مان بھی چکے تھے, لیکن چونکہ آپ مومن ہیں اور بچپن سے اتنی کنڈیشننگ آپ کی گئی ہے کہ ایک غلط چیز آپ غلط ہوتے ہوئے بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں. یار جب دیکھو آپ غلط ہے ہی کسی نہیں یار بھائی, ایکسکیوز می, غلط نہیں ہے وہ, کہیں سے اب غلط جو نہیں ہے. اچھا دیکھیے جو کچھ آپ کچھ نے چیزیں مثال ہوتی میرے سے ہیں, دیکھیں سنیں, کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہیں, جیسے ہاں میں میکینیکل انجینئر ہوں, تو اس کے اندر نا کچھ کوڈنگ آتی ہے سسٹم, ہاں سمجھ رہے ہو, وہ تو کوڈنگ سمجھ میں آنا سمجھنی چاہیے یا نہیں پڑتی. آنا چاہیے آپ کو کوڈنگ. کوڈنگ نہیں نہیں, میری بات سنیں, کچھ ہاں کوڈنگیں ایسی ہوتی ہے نا جو ہم سے نا 30-50 سال پرانے بندے ہوتے ہیں, انہیں بھی نہیں پتا ہوتا ان کوڈنگ کا. یہ اللہ لیکن رب ہونا العزت کی چاہیے طرف کہ سے نہیں ہونا کوڈنگ چاہیے. ہے. اب رہی بچے کے حساب سے نا, وہ جو بھی کوڈنگ آپ کو میکینیکل انجینئرنگ میں جو بھی کوڈنگ پڑھائی جاتی ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا نہیں معلوم ہونا چاہیے, اور جس نے وہ کوڈنگ لکھا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے کہ دوسرے کو بتائے کہ اس کوڈنگ کا یہ مطلب ہے. دیکھو اس کا تو ویسے دیکھو میں بتاؤں, اس کا تو فرض بنتا ہے ڈیفینیٹلی, اٹ از ٹرو, ایگزیکٹلی تو یہ کیا سچ تمہارے ہے. اللہ تھینک ٹھیک کا یو ہے فرض. ٹھیک تھینک ہے. یو تھینک یو. اب ٹھیک رکو ہے میری علی بھائی بات اب سنیں, رکو میری بات سنو, میری بات سنیں, ایکسکیوز می. بولیے. وہ دنیا میں بتانے کے لیے بھائی یہ اس لیے کوڈنگ بتائیے تاکہ کوئی بھی مشینری ہے نا وہ چل لے پراپر طریقے سے, بند نہ ہو, اچھا یہ اس الف لیے اس لام میم سے کوڈنگ کو. کیا چلے گا. اب میری بات سنیں, میری بات مکمل ہونے دیں, آپ بیچ میں نہ ٹوکیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے کانسیپٹ سے یہ ہمارے, میں ایک بات بولتا ہوں, ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے یہ بتائیں آپ, چلیں پہلے بات. آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے, کدھر نہیں جانا ہے, ختم آپ کا معاملہ. نہیں پھر مطلب دوبارہ پھر نہیں آنا, مطلب دنیا میں نہیں, مطلب کیوں آنا آخرت ہے یا نہیں, آخرت کا کانسیپٹ ہے نہیں ہے. کس نے بولا آپ کو آخرت کا کانسیپٹ ہے, کیا ثابت کر کیوں سکتے ہیں آپ آخرت کا کانسیپٹ ہے. کیوں ثابت کر سکتے ہیں الحمدللہ, آپ نے بتائیے ذرا قرآن نہیں پڑھا. کیسے اجے مرنے کے یہ آپ بعد. کے ساتھ, یہ آپ کے ایک منٹ ساتھ ایک منٹ ایکس علی مسلم بھائی بیٹھے ہیں, علی بھائی اس میں علی اللہ بھائی تعالیٰ علی بھائی ان سے پوچھیں, یہ بتائیں گے نا آپ کو. نہیں نہیں علی بھائی, کیا جی آپ مرنے کے بعد کی زندگی کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں. ہاں ثابت کر سکتے ہیں الحمدللہ. پلیز کریے یار, پہلا انسان ملا ہے مجھے جو مرنے کے بعد, پہلا زندہ انسان ملا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ثابت کرے گا. پلیز گو ایڈ علی صاحب. آپ اچھا مجھے یہ بتائیں علی صاحب, چونکہ آپ میکینیکل انجینئرنگ کی بات کر رہے تھے تو مجھے ایسا سینس ہو رہا ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں. کتنا پڑھے لکھے ہیں آپ. بھائی 10+2 کے بعد پالی ٹیکنک ہوں کی ہے. کیا ہے پالی ٹیکنک. پالی, جی میکینیکل. میکینیکل میں انہوں نے پالی ٹیکنک کی ہے, ماشاء اللہ. چلیے ابھی بتائیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی آپ کیسے ثابت کریں گے. مرنے کے بعد کی جو زندگی کا جو کانسیپٹ ہے, کوئی ہوں بھی چیز جب دنیا سے جاتی ہے ہوں تو وہ کیا. میں ایک سیکنڈ میں بتا رہا ہوں, رکیں آپ. اچھا بتاؤ, سوچو سوچو اچھے سے سوچو. پالی ٹیکنک کیا ہے آپ نے تو تھوڑا دماغ لگا کے لاجیکل ایکسپلینیشن دینا. اچھا سہیل بھائی, اپن کمپیوٹر انجینئرنگ کرتے ہیں, اس میں لینگویج ہوتی ہے, اس میں کوڈنگ ہوتی ہے, کوئی ایک ایسی کوڈنگ ہو جس کا کوئی یوز نہیں ہو, اس کو ہٹا دے تو کوئی بے فرق پڑتا ہے مطلب ہے, کوئی پروگرام پہ. مطلب نہیں ہے. صحیح بات, صحیح اب بات ہے. وہ الف تو میں نے لام بچوں میم کا قرآن, ایگزامپل دے کے ہی ثابت کر دیا ان کو. الف لام میم قرآن میں نہیں ہوگا تو کیا فرق پڑے گا. کچھ فرق نہیں پڑتا, دیکھو کون سی اللہ کوڈنگ بلکہ ہے تعالیٰ بے یہ. مطلب کی چیز ہے. بے مطلب کی چیز آپ کی نظر میں ہے نا بھائی, آپ کو اپنی اسٹریم چلانی ہے, آپ اچھا کے لیے تو آپ بے کی نظر مطلب میں ہے وہ نا. مطلب کی چیز ہے. ایک منٹ, آپ کی میرے نظر نظر میں وہ میں مطلب کیا مطلب ہے اس میرے کا. اس کا مطلب تو ہمارے نبی کو بھی نہیں پتا تھا.
अरे वो तो तो अल्लाह को फिर ही पता है। मतलब अरे भाई आपको पॉलिटेक्निक का वास्ता देता हूँ भाई, कुछ तो सोच समझ के बोलो। अभी आपने कहा कि मेरे लिए मतलब की चीज है, मैंने आपसे पूछा क्या मतलब है आपके लिए वो, आप बोल रहे हो मेरे नबी को भी नहीं मालूम है, तो फिर मतलब की चीज कहाँ से हुई वो? भाई कुछ चीजें ना राजदारी रहती हैं, मतलब कुछ आदमी अल्लाह ताला की कुछ उसमें हिकमत होगी जो उसे क्या बताना हिकमत, मुनासिब नहीं समझा। बेमाना चीज, बेमतलब मरने के चीज बाद देने की क्या हिकमत है अली साहब? जब आखिरत में जब जाएगी पूरी दुनिया का जब हिसाब किताब हो, जब अल्लाह ताला माँ बताया तो अलिफ लाम आप मीम ये के क्या कहना चाह रहे मायने। हैं कि इस दुनिया में गाइड करने की किताब में अल्लाह ने ऐसी चीज रखी है जिसका दुनिया में कोई मतलब नहीं है, वो आखिरत में अल्लाह बताएगा कि अलिफ लाम मीम मैंने क्यों कहा था। दुनिया में जी जी। बेमतलब है वो, दुनिया के लिए दुनिया में बेमतलब है वो। हाँ, आप जैसे लोगों के लिए बेमतलब है, लेकिन हमारे लिए मतलब है। कहाँ आपके लिए भी तो दुनिया में उसका कोई मतलब नहीं है। भाई हमारे लिए तो कोई बेहतर ही मतलब होगा, हमारा तो गुमान और सोच यही कहती है कुछ बेहतर ही होगा, कुछ बड़ा मतलब धमाका एक होगा। अंधविश्वास में आप इसको अपने लिए मतलब के साथ मान रहे हैं, आपके पास उसकी कोई दलील नहीं है उसको साबित करने के लिए कि ये मतलब की चीज है ये, या इससे कुछ फायदा है। देखिए मेरे पास तो दलील तो नहीं है खैर, लेकिन जो भी है एग्जैक्टली, आप। थैंक यू सो मच। मतलब एक अंधविश्वास में आप सिर्फ मान रहे हो उसको। अंधविश्वास थोड़ी है यार ये। अरे अंधविश्वास इसको ही कहते हैं ना जो आप साबित ना कर पाए, जिसका कोई आपके पास जवाब ना हो, जिसको प्रूव किसी ने नहीं किया है अभी तक, उसको ही अंधविश्वास कहते हैं। कि मान लो जैसे मेरे सामने कोई कहे कि सुपरमैन उड़ता है, तो हम्म, यानी कोई कहे कि मैं उड़ता उड़ता हूँ। है, हाँ उड़ता है, मैं उड़ता सुपरमैन हूँ, उड़ता है। सुपरमैन तो उड़ता है, आपने मूवी नहीं देखी मार्वल तो वालों की? आप मानते हैं कि सुपरमैन उड़ सकता है? भाई मार्वल में तो उड़ सकता है, मार्वल वालों की पिक्चरों मार्वल में में तो। उड़ सकता है ना, हकीकत में उड़ सकता है? हकीकत में तो नहीं उड़ सकता। नहीं उड़ हाँ सकता, वो लेकिन बात कोई दूसरी आपसे है, ये कहे, क्रैन वगैरह से। नहीं सुनो ना, कोई आपसे ये कहे कि भाई मैं तो उसको उड़ता हुआ नहीं देखा और मुझे मालूम भी है नहीं उड़ सकता, लेकिन मैं मान रहा हूं क्योंकि मेरा ईमान है कि उड़ता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि उड़ता है, तो इसको अंधविश्वास नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? इसे अंधविश्वास नहीं कहते उस्ताद, क्या अंधविश्वास ये कहते हैं कहते हैं, इसे कहते हैं मोहब्बत मालिक से। भाई इसको मतलब सिर्फ दियापा कहते हैं और कुछ नहीं कहते। मोहब्बत में आप अंधविश्वास कर रहे हो ना? क्यों मोहब्बत में तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंधविश्वास नहीं करते कि मेरे बाबू ने खाना नहीं, खाया कि मेरी नहीं खाया, और मेरी भले ही गर्लफ्रेंड तुम ये भूखे हो और मे, कह रहे हो कि हाँ भाई खाना खाया। भाई मोहब्बत में तो तुम यार, हम लोग सब झूठ नहीं बोल नहीं देते हैं, नहीं, अंधविश्वास ही है ना मेरे मोहब्बत भाई, भी तो। अच्छा तो मतलब आप ये झूठी चीज को आप मान रहे हो, ये मोहब्बत है आपकी? मैं झूठी चीज को मान ही नहीं रहा, मुझे मेरा दिल कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, ठीक है, उसने गवाही दी एग्जैक्टली है। भाई, इसी को ठीक है, अंधविश्वास कहते हैं। इसे अंधविश्वास नहीं कहते, इसे मोहब्बत कहते हैं, लगाव कहते हैं। मोहब्बत की नई डेफिनेशन ये है कि आप अंधविश्वास वाली चीजों को मानो, इसका दूसरा नाम मोहब्बत है, क्योंकि अंधविश्वास बोलने से आपकी बेइज्जती हो जाएगी या आप कमतर समझेंगे लोग आपको, इस वजह से आपने उसको मोहब्बत बोलना है। ठीक है, चलो ये बताओ कि अभी आखिरत की जिंदगी, मरने के बाद की जिंदगी आप कैसे साबित कर सकते हो? मरने की बाद जिंदगी साबित हम कुरान से कर सकते हैं। और जो कुरान नहीं मानता उसको कैसे साबित करोगे? हम कुरान लोग तो क्या नहीं कुरान मानता? नहीं मानते, हम तो हाँ लॉजिक मानते हैं, कुरान तो नहीं मानते हम लोग। अली साहब, जो कुरान नहीं मानता उसको कैसे साबित करोगे? जो कुरान नहीं मानता तो वो तो फिर बेकार ही है, उसके सामने तो फिर दीवार में सर मार ले, वो बेहतर है। नहीं नहीं, उसको साबित कैसे, जैसे देखो मिसाल के तौर पे आ, एक बंदा है जो साइंटिस्ट को नहीं मानता, कौन नहीं लेकिन मानता? साइंटिस्ट, हाँ कौन नहीं मानता बंदे? मैं कौन सा एक बंदा? एग्जांपल दे रहा हूं, सुन लो अच्छा पहले एग्जाम्पल, अच्छा 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 अच्छा। हाँ ताकि आपके समझ में आ जाए। एक इंसान है जो साइंटिस्ट को नहीं मानता, लेकिन हम्म साइंटिस्ट की थियरी कुछ है, साइंटिस्ट ने कुछ एक चीज इन्वेंट की है, उसकी एक इन्वेंशन है, भले से हम्म वो साइंटिस्ट को ना मानता हो और वो ये कहे कि भाई मैं इसको नहीं मानता हूं, मुझे इसकी जो इन्वेंशन है वो साबित करके दिखाओ, तो क्या
साइंटिस्ट उसको अपनी इन्वेंशन साबित करके दिखा सकता है, उसकी वर्किंग, जैसे प्लेन उड़ रही है तो क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि किस तरह उड़ रही है? हाँ, मैकेनिकल थ्योरी से तो बता सकता है आदमी इसका रीजन क्या, क्यों उड़ रही है। एग्जैक्टली मतलब कि कोई उसको माने या ना माने, आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हो क्या आप उसको साबित कर सकते हो? आप ये नहीं कह सकते हो कि साइंटिस्ट को मानेगा तो साबित हो पाएगा, साइंटिस्ट को नहीं मानेगा तो ये साबित नहीं हो पाएगा। समझे मेरी बात? तो इसी तरीके से हम कुरान को नहीं मानते, क्या आप बिना इसके सहारा लिए कुरान का, क्या आप मरने की बात की जिंदगी को साबित कर सकते हो? देखिए, कुरान के हवाले से ही साबित है मरने के बाद की जिंदगी। मतलब ऐसा बिना उसके आप नहीं कर सकते? साइंस की तरफ से तो कोई ऐसा आज तक कोई नहीं। हाँ, बस वो ये कहते हैं कि दुनिया जो बनी है एक दिमाग से बनी है बस। माशाल्लाह। चलो भाई के पास और एक चीज का इन्होंने मान लिया कि इस अंधविश्वास के अलावा आप आखिरत की जिंदगी को, जन्नत जहन्नम, ये चीजों को आप साबित नहीं कर सकते। यहाँ भी हमारे अच्छा, भाई एक फेल हो चुके हैं। देखे मैं तो फेल था ही, ठीक है, पास होने की नहीं, कभी आप उम्मीद ही फेल नहीं नहीं रखी। है अली भाई, अली भाई मेरी आप बात हमारे सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो ना अली भाई, एक मिनट मेरी बात मैं सुनो। एक बात क्लियर कर दूं, मेरे को दुख हुआ आपने जो ये कहा कि मैं फेल हूं। आप फेल नहीं है, आपका इस्लाम, आपका अल्लाह, आपका कुरान नाउजुबिल्लाह, फेल है। नहीं आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा अल्लाह बुलंद है और मेरा कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। किधर है आपका अल्लाह? ठीक, मेरा अल्लाह इस वक्त हर जगह है हर जगह पे है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू श्योर? मैं श्योर आपके टॉयलेट में भी है? जी, आपके टॉयलेट में भी है? टॉयलेट पे भी है, आईना में कुंतम फसम वजुल्ला, आप लोग जहाँ पे हो वहाँ पे अल्लाह है। नहीं, एक मिनट अल्लामा साहब, इनसे पूछ लेते जी हैं। अली अल्लाह। भाई, आपके टॉयलेट में भी है? देखें अब टॉयलेट से तो मुराद ये है कि मतलब आप तो फिर ये सोचे फिर तो अल्लाह टॉयलेट है तो फिर अल्लाह नहीं, जहन्नुम में वो भी है। मैं नहीं पूछ रहा नाउजुबिल्लाह, अल्लाह आप ये टॉयलेट बोल है, देंगे मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि नाउजुबिल्लाह। टॉयलेट में भी है अल्लाह? यार अल्लाह हर जगह है, ये रोशनी हर जगह है यार, बल्ब लगा दो ना, तो क्या आपके टॉयलेट में रोशनी नहीं जाती? अच्छा, जहां पे रोशनी, अगर अल्लाह रोशनी है तो जहां पे रोशनी नहीं है वहां पे आपका अल्लाह नहीं है? ऐसे कैसे? मतलब रोशनी तो अभी जहाँ सूरज है वहां रोशनी है, जहाँ सूरज नहीं है वहां चांद है, वहां पर भी रोशनी है। नूर तो हर चांद की जगह खुद है। की रोशनी होती है? चांद की खुद की रोशनी नहीं होती, चांद के सूरज के इफेक्ट से वो अपने आप को थोड़ा सनशाइन करता है। अच्छा चलो, मैं इस तरीके से आपको पूछता हूँ, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये बताओ कि अगर अल्लाह हर जगह मौजूद है तो रसूलुल्लाह की एक हदीस है जहां पे अल्लाह कहता है कि वो हर रात में तीसरे पहर में ना, अल्लामा साहब क्या अल्फाज है? तीसरे पहर में, रात के आखिरी हाँ, हिस्से में। लास्ट चौथे पैर में। ये आखिरी हिस्सा में सुबह सादिक हाँ कहा जाता है इसको। हाँ, आखिरी हिस्से में अल्लाह पहले आसमान पे आता है रोज, ट्रू। है ना? सुने हो ये हदीस? नहीं, आप दोहराते हैं, मैं सुनी है शायद भूल गया हूँ, आप दोहराते हैं, कोई अच्छा, मसला नहीं है। अल्लाह जो अल्लाह है में वो, है ना अल्लाह। हाँ मैं जी बता जी रहा हूँ आपको, हर रात में अल्लाह, एक मखसूस वक्त होता है उसमें अल्लाह जो है पहले आसमान पे आता है। ठीक है, अब ये जी। बताइए, ये लीजिए, ये अमित ने हदीस भी लेके आ गया, थोड़ा ऊपर से दिखाओ। मैं सही वॉइस मुस्लिम की हदीस। सुनो सुनो सुनिए आप, मैं आपकी केवल वॉइस देख रहा हूँ, पॉकेट में है मोबाइल मेरे। अच्छा, मैं आपको हदीस बता देता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है 758B। अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह डिसेंड्स एवरी नाइट टू द लोएस्ट हेवन व्हेन 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट इज ओवर and ट्रू। says, I am the Lord, who is there to supplicate me so that I answer him? Who is there to beg of me so that I grant him? Who is there to beg forgiveness from me so that I forgive him? He continues like this till the day breaks. सुबह तक वो पहले आसमान में नाजिल होता है, आता है। मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई अली भाई, आप चूंकि जी मैकेनिकल में आप पॉलिटेक्निक किए तो आपका थोड़ा दिमाग चलता होगा कि एक
पर्सनालिटी जो ऑलरेडी सब जगह मौजूद है, तो वहां पे वो अलग से कैसे आएगी? जी, मतलब दुनिया की हर जगह है, मतलब मोमिनों को बताया है कि मतलब तुम अगर अपनी नींद कुर्बान करोगे ना तो तुम्हारी नहीं दीन नहीं कुर्बान। भाई मेरी भाई बात भाई सुनो मुकम्मल। कुर्बानी कुर्बानी ना अल्लाह को बड़ी पसंद है। कुर्बानी का सवाल ठीक है, नहीं है अली भाई, अली भाई, मेरी बात सुनो। यहाँ पे अल्लाह ने सीधा नींद। ये कहना चाहिए था, सुनो ना मेरी बात सुनो अली भाई, अल्लाह को जी। सीधा ये कहना चाहिए था कि भाई अपनी नींद कुर्बान करो, रात में नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा, इतना कहना चाहिए था। यहाँ पे अल्लाह हम्म, ये कहता है कि मैं पहले आसमान में आता हूँ, हम्म, नुजूल करता हूँ। तो जब हम्म, ऑलरेडी आपने कहा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो वो फिर हम्म। अलग से कैसे आता है? वो तो ऑलरेडी मौजूद है। और यार एक साहिल बात भाई यहाँ, बताओ, देख दो मेरी बात सुनो। जब आप अपनी साहिल भाई गर्लफ्रेंड हाँ, के एक दिल में सेकंड, एक मिनट है एक तो मिनट फिर क्यों कहते हैं अली भाई एक गर्लफ्रेंड मिनट थोड़ा दरवाजा खोलो मैं आ गया? अली भाई एक मिनट हाँ अमित क्या बोल रहे थे? हाँ साहिल भाई, अगर अल्लाह हर जगह है तो ये रात में अगर सोए हैं तो इनके पास में अल्लाह सोया होगा, तो पहले पैर में उठा ले अल्लाह हाथ दे के कि उठ नहीं, भाई अरे ठीक है यार, चल, रुको रुको चल नमाज पढ़। अली भाई, लेकिन हाँ पहले आसमान पे जाके आवाजें लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, अली भाई से पूछते हैं। हाँ अली भाई, क्या कुछ गर्लफ्रेंड के दरवाजे की कुछ बात कर रहे थे क्या? मैं कहा गर्लफ्रेंड आपके दिल में है, ठीक है। गर्लफ्रेंड मेरे दिल में है? नहीं, मैं मेरी बात सुना पूरी पहले। आप मतलब टोक क्यों रहे हैं मुझे? मैं पूरी बात मुकम्मल। अच्छा बोलो बोलो। गर्लफ्रेंड हाँ आप गर्लफ्रेंड से कह रहे हैं कि तुम मेरे दिल में हो और मैं तुम्हारे हाँ। दिल में हूँ, हम्म। ठीक है। तो फिर क्यों कहता है आदमी कि चलो मैं आ रहा हूँ आज तुमसे मिलने? अबे दिल में है तो फिर दिल में ही मिलना, घर में नहीं क्यों आ दिल रहा में है फिर नहीं मिलने? होती ना, दिल में नहीं होती ना गर्लफ्रेंड, तो कहाँ दिमाग में होती है? दिमाग में भी नहीं होती है। गर्लफ्रेंड एक तो फिर जगह पे कौन? होती है फिजिकली। अच्छा, हार्मोन से ज्यादा हाँ, पड़ जाते हैं तो फिर अगर गर्लफ्रेंड दिल याद में आती है है। तो फिर जाने की जरूरत क्या है? दिल के अंदर दो दिल मिलके डिंगी डिंगी कर लो, मसला खत्म। हाँ, तो वही तो मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको। हाँ तो अच्छा मैं भी मैंने अली वही वही भाई, समझा है। रहा हूँ सच्ची आपको। सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताना, जो आप काफी देर से बाबू सोना की बात कर रहे हैं, आपकी कोई निब्बी है ना? आप जरूर लग रहे हैं कोई निब्बा है, आपकी कोई निब्बी जरूर है और आप उसके निब्बा हैं। सच्ची बताना अल्लाह कसम। ना यार, मेरी कोई निब्बी है ना मेरा कोई निब्बा है। नहीं, आप निब्बा होंगे ना। अगर आपका कोई निब्बा रहेगा तो फिर यार बिनते दिल असल में मिसरिया ना आदमी ना, देख 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 देख, पूरी कहना दुनिया का पड़ेगा ना। कॉन्सेप्ट देखे, पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। हर आदमी के ना दिल में मोहब्बत होती है ना किसी किसी की हम्म। नहीं। गई आपकी आवाज गई क्या? मेरी आवाज गई? नहीं, नहीं, इनकी आवाज आपकी गई। आवाज आ रही है साहिल भाई, इनकी आवाज गई। अल्लाह लगता आ है चुका निब्बी है का पहले कॉल आ आसमान गया, पे। निब्बी का कॉल आ अच्छा। गया। निब्बी बोल रही होगी कि मेरा जिक्र क्यों कर रहा है उधर निब्बा। मुझे क्यों कि पता आ बात रहा बात है? में वहां पे अल्लाह पे सवाल किया जा रहा है, तू बार बार मुझे इन्वॉल्व कर रहा है। हाँ, अगर इनका नहीं, इन्होंने कहा मेरे पास ना कोई निब्बी है ना निब्बा है। अगर निब्बा होता तो फिर कहना पड़ता पेश है कुल शबाब खिदमत आली जनाब। अली भाई, आवाज आ रही है अली भाई? उनका आवाज चला गया। गए उससे वो गए बंदा गए आप भी आते चले आते गए। खत्म, वो बंदा टाटा बाय बाय। खत्म, टाटा बाय बाय। गाइस वो देखो, ये अल्लामा साहब, मैं ये बताना चाह जी, रहा हूँ आपको कि ये हमारे मोमिन हजरात जो है, किस लेवल की ब्रेन वॉशिंग की गई है कि एक पढ़ा लिखा इंसान का भी दिमाग चलना बंद हो जाता है। चले गए, फिर यही से तो आए, फिर कुरान से पे चले गए। बताया, यही तो कुरान पे बताया गया है ना, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। घिसा हुआ। तो तो ये तो असल पे असल में मोमिनों पे फिट होता है अल्लामा साहब, असल ये पे तो मोमिनों मोमिनों पे। पे फिट, ये असल पे मोमिनों पे फिट, ये काफिरों पे फिट नहीं है। काफिरों का नॉलेज ओपन है, काफिरों का हार्ट ओपन है, काफिरों का थिंकिंग ओपन है। यहाँ पे कोई सील नहीं है, सील सिर्फ काफिर तो मोमिनों दिमाग के। चलाते हैं, ये मोमिन कह काफिर रहा है दिमाग। कि ये या मोहब्बत है, अंधविश्वास को एग्जैक्टली, कहता है कि मोहब्बत है, ये कुछ चीज दिमाग नहीं साबित ही नहीं कर चलाते, सकता। ये दिमाग नहीं चलाते, इन्हों के दिमाग के ऊपर अल्लाह ने मोहर डाल दिया। बिल्कुल, ये मरीज इश्क था साहिल साहब।
छोड़ दें। आ गए वैसे जब इन्होंने कहा निब्बी ना, का कॉल खत्म हुआ। जी अच्छा अली आ भाई गए। नहीं कॉल आ गया था क्या? निब्बी का कॉल नहीं कॉल नहीं आया था और डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा तो अली मैंने साहब अब कहा दोबारा मैं निब्बी का ही नाम लेना, निब्बा मत कहना, वरना फिर तलवार से तलवार टकराए अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा जी जी तो कहाँ थे हम? जी हाँ, हम इस बात पे स्ट्रीम थे कि जहाँ पे अल्लाह हर जगह पे अगर मौजूद है तो वो पहले आसमान में फिर आते कैसा है? उसके लिए कोई चीज उसके लिए कोई चीज मुमकिन नहीं है, लामहदूद है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो कुछ भी पांचवें कर आसमान सकता है और पक्का? दुनिया पर भी। जी पक्का कुछ भी कर सकता है? कुछ भी कर कादिर सकता मतलब है थे। ऐसा। अच्छा एक मिनट इन्ना एक अल्लाह मिनट अला एक मिनट। कुल्ली शैइन कदीर। यस। अली साहब अल्लाह कुछ भी कर सकता है? बेशक पक्का? पक्का। क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद उठा ना सके? ऐसी कोई चीज नहीं, नामहदूद है यार, वो कुछ भी कर सकता है। कौन सा ऐसा नहीं, पत्थर बना दिया जो नहीं मतलब उठा पाया अल्लाह? सारी दुनिया मतलब आप उसी ने ये कह रहे बनाई हैं है। हर कि अरे मेरे अरे हर अली साहब मेरी पहले सवाल सुन लो, पहले सवाल सुन लो। क्या अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा ना पाए? दोबारा दोहराएं थोड़ा सोच सवाल। समझ के बताना। हाँ अली साहब फिर से सवाल बोलूं सवाल? सिंपल सा है, बिल्कुल आराम से था कि कोई अल्लाह जो है कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठा पाए, बना सकता है या नहीं? यार अल्लाह ने पत्थर बनाया तो जाहिर सी बात है उसके हुक्म से ही बना होगा। ऐसा पत्थर जो वो खुद उठा नहीं सकता, उठा सकता है तो मतलब ऐसा पत्थर नहीं बना सकता ना जो वो खुद उठा नहीं सकता। और उसकी मर्जी वो नहीं भी उठा सकता। नहीं मर्जी नहीं, मर्जी की बात नहीं, आपसे ये कहा जा रहा है बना मर्जी की सकता है बात नहीं। पत्थर। क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा नहीं सकता, उठा ना सके, चाह के भी उठा ना सके? यानी वो मिसाल क्यों के बनाया तौर ऐसा पे पत्थर, अली मतलब भाई, वो पत्थर अली क्यों भाई बनाया जो मिसाल खुद ना देता उठा हूँ। सके? क्या हाँ मिसाल के तौर पे बनाए वो? जी क्या हुआ? क्यों बनाए वो पत्थर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं उठाता? नहीं हर क्यों चीज बनाए उठा वो सकता सवाल है। नहीं है। आप यार ये क्या आप समंदर के किनारे बैठे हैं क्या? कौन बैठा है समंदर के किनारे? नहीं मुझे नहीं पता भाई कौन मछलियां बाद बोलता में पकड़ना यार, निब्बी आपके पास है ना। सवाल समझे पहले, कोई ऐसा पत्थर बना सकता है कि नहीं जिसे वो खुद उठा ना पाए, वो कादिर है कि नहीं है? जैसे एक इलॉजिकल चीज पे आपने कहा कि जो ऑलरेडी मौजूद है फिर वो अलग से आ सकता है क्योंकि वो अल्लाह है, वो हर कुछ कर सकता है, इस वजह से आपसे ये सवाल किया जा रहा कि अगर अल्लाह हर चीज कर सकता है तो क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा नहीं पाए? अभी क्या होगा, जैसे उठा। अली भाई आपकी एक क्षमता है, ठीक है, जी एक 40 किलो का पत्थर या 50 किलो का पत्थर आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 टन का पत्थर आपको उठाना पड़े तो आपकी पतलून जो है वो गंदी हो जाएगी, वो पीली पीली हो हो जाएगी, जाएगी। लेकिन पत्थर नहीं उठेगा। जरूरी तो नहीं उसी पीली हो, काली तरीके भी हो से सकती है। अच्छा, वो हमारे एक यूजर भी है, सुपर चैट भेजते हैं, एक टट्टी 3 रंग। तो यार तीसरा ब्राउन। हाँ, तो मेरे भाई अली, क्या अल्लाह कोई आपको कौन ऐसा सी होती पत्थर है? बना? आपको कलर बड़े कॉन्सेप्ट लगता है और टॉयलेट में बैठ के आप कलर ही ढूंढते हैं। जैसा ठीक है अल्लाह वो नाजिल करते छोड़िए। कुरान की तरह। बना सकता है ठीक नहीं है बना चले सकता, आप। जल्दी जवाब दो यार, एक मैकेनिकल इंजीनियर है आप, ऑलमोस्ट पॉलिटेक्निक आपने किया है, कितना फटाफट आपसे जवाब निकलना चाहिए, हाँ बना सकता है, नहीं नहीं बना सकता है। अरे बोलो। अल्लाह वो एक बात बताओ, अल्लाह पत्थर तो सारे बना देगा अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कॉन्सेप्ट ये ऐसा कोई पत्थर अल्लाह बनाए जो अल्लाह खुद ना उठा सके, कहने का कॉन्सेप्ट हाँ यही है ना? हाँ यही बोलने का मतलब है। यही है ना? तो यार हाँ तो अल्लाह ताला ऐसे पत्थर को बनाएगी नहीं, नाउजुबिल्लाह। नहीं मतलब नहीं बना और सकता ना पहली अल्लाह। बार अल्लाह ने पत्थर गया गया, बना दिया तो क्या इंटरनेट अल्लाह, गया नहीं आपका। मेरी बात सुने, अल्लाह सब बना सकता है, मेरी बात सुने। अच्छा अगर अल्लाह अल्लाह बना ताला वो सकता है। पत्थर बना भी दे
मेरी बात सुने, अगर अल्लाह ताला अल्लाह वो बना पत्थर बना सकता भी है। दे तो क्या अल्लाह का, हाँ बना सकता, तो अल्लाह ताला क्या खुद उठाने जाएगा? उसे तो बस रुको रुको हुक्म के रुको जरिए वो रुको पत्थर रुको खुद चलाएगा अल्लाह के पास। एक, अरे रुको, अभी आपने कहा कि अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा नहीं पाए, आपने कहा बना सकता है। मैंने ये, मेरी बात तो हाँ, सुने, मैंने फिर आगे भी तो फिर चीज को जोड़ा है। मैंने ये क्या? बात बोली है, फैक्ट है, इट इज ट्रू। मैंने बोला हाँ अल्लाह पत्थर को बना सकता है, लेकिन मैंने इस बात को आगे मेंशन भी तो किया है कि हाँ अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता, ठीक है। और अगर बना भी दे तो अल्लाह ताला को तो पत्थर को हुक्म करने की देरी है, अल्लाह ताला उठाने थोड़ी जाएंगे नहीं उस उठेगा पत्थर ना को, तो वो, खुद अल्लाह के पास। नहीं अरे अल्लाह उठेगा ना, ताला खुद क्योंकि चल, अल्लाह ने ऐसा वो पत्थर हुक्म बनाया। यार रुको तो सही अलीशा, जी। आपने कहा कि ऐसा पत्थर बना सकता है अल्लाह, तो अगर ऐसा अल्लाह पत्थर बना देगा तो वो खुद उठा नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसने ऐसा पत्थर बनाया जो ना उठा पाए। वो खत्म हो गया, अल्लाह टाटा बाय बाय। कह सकते हो मुझे अल्लाह टाटा बाबा है? आपका अल्लाह एक कैसे ऐसा पत्थर लॉजिक बना रहा है समझाए जो वो कैसे? खुद उठा नहीं पाए, तो आपका अल्लाह तो मजबूर साबित हो गया कि एक पत्थर नहीं उठा पा रहा है आपका अल्लाह। मजबूर? कैसी बात कर रहे हैं आप? साबित करें क्यों? अच्छा थोड़ा अगर रुक चले जाइए अल्लाह अली रब्बुल भाई, इज्जत ने पत्थर बना दिया। अच्छा जी अली अली भाई भाई एक क्या मिनट रुकिए, अगले कॉलर अच्छा भी हैं। एक मिनट एक सिंपल मिनट। अली नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ। लुकास जी ने जी बोलिए। 4499 रुपीस का सुपर चैट भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया लुकास जी। कह रही हाई साहिल, थैंक यू सो मच लुकास जी। ये मिर्ची कलर वाला आपने सुपर चैट भेजा, थैंक यू सो मच। अच्छा, मजीद किसी को सवाल करना है अली भाई से तो कर सकता है। अली भाई को देख जी। के अपने अली शाह भाई भी आ गए हैं। मैं एक सवाल करना हाल है चाहता था साहिल भाई, अली साजिद साहब भाई से। कैसे हो सब? फर्स्ट जी क्लास हम अली सब भाई, बिल्कुल फर्स्ट ठीक क्लास। हैं। अच्छा मैं ये कह अली रहा भाई था से इन मेरा एक लोगों ने सवाल तीन था। चार जगह पे इन लोगों ने तीन चार और जगह पे ना ये आर्गुमेंट सुन लिया है, ये पत्थर वाला आर्गुमेंट। तो अब इन लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि इसका जवाब किस तरह दिया जाए, क्योंकि तीन चार दफा हो गया ना ये। मैं एक नया सवाल लेके आया हूँ। सवाल ये है अली शाह साहब के, गॉड जो एग्जिस्ट करता है क्या वो अपने आप को अनएग्जिस्ट कर सकता है? जी दोबारा बोलिए, आप थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए, कोई मसला नहीं है। गॉड जो एग्जिस्ट करता है क्या वो अपने आप को अनएग्जिस्ट कर सकता है? अपना क्यों वजूद करेगा? खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? नहीं कर सकता। थैंक यू। हर बात पे कादिर नहीं है अल्लाह। चलें अब तीसरा सवाल मेरा, बात क्या साबित हो अल्लाह गए। मोहम्मद अरबी को गुमराह कर सकता है? दोबारा दोहराएं आप, थोड़ा क्या अल्लाह नेट मेरा स्लो चल मोहम्मद अरबी जी क्या अल्लाह मोहम्मद अरबी को गुमराह कर सकता है? रहा है। नहीं। ये तो कुरान कह रहा है लेकिन कि गुमराह थे वो नबी। ववजदा का ज़ालन फहादा। नहीं, गुमराह कौन कुरान कौन से नबी वो को दोहा गुमराह पढ़े, थे? कौन से नबी को गुमराह बताया आपने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊजुबिल्लाह। किस नबी के ऊपर ये अल्लाह ने अपनी सूरह दोहा आयत पढ़े। किस? सूरह दोहा याद है आपको? पढ़ सुनाए। नहीं मुझे याद नहीं है, मैं आपसे फालतू में वद्दुहा पूछ वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला पूरा सूरह तो पढ़ने की वललआखिरतु जरूरत खैरुल है। लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा। बस बात ही पे हो है, गया। वो ज्यादा का बॉल लन अब फहद है। बताएं अली साहब, ववजदा का ज़ालन फहादा तर्जुमा करें। एक सेकंड में करो। जी अरे उनको कहाँ आएगा, तुम ही कर दो यार साजिद। जी। और हमने आपको गुमराह पाया तो सही रास्ते दिखाए मैंने। अच्छा, झटका लग रहा ना अली भाई, ऐसी नहीं ऐसी मुझे चीजें झटका नहीं पता लग चल। रहा, हाँ, जाल का अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब क्या होता है? आप देख लें जाल का माने क्या होता है। ववजदा का ज़ालन फहादा, अब देख लें कुरान में जाल का मतलब क्या होता है। आप बता दे। गुमराह, भटका हुआ। मैंने आपसे यही कहा था कि गुमराह कर सकता है कि नहीं मोहम्मद अरबी को, आपने कहा नहीं। कुरान में तो है कि गुमराह थे नबी।
मतलब नहीं करने यार, वाला अल्लाह। इसका मतलब ये है कि किसी भी वो आम जाल की जाल तरह जाल 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 के मायने जाल के दौलन तर्जुमे और दौलन 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 के माना गुमराह होता है। या अच्छा जी। इंडियन इंडिया देवबंदी आलिम ने ज़वालिन पढ़ते हैं और बरेलवी फिरके में भी इसको दौलिन पढ़ते हैं, ऐसा दो किस्म का होता है। तो साजिद भैया मैं भी इंडियन फिरका का बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए ज़वालन बता दिया। जी और वैसे अरबिक इतना लोग डीप में इतना डीप में जाएंगे तो इनको तो तर्जुमा तक नहीं आता। इतने डीप में अगर हम लोग ग्रामर में जाएंगे तो कहाँ समझेंगे। वैसे सिंपल पूछ लेते हैं, ज़ौल का मतलब क्या होता है, ये जवाब दे देंगे जी अली ज्वाल के साहब। मायने कई होते हैं, क्या ग्रामर जो होती है ना उसके कई सेंटेंस बन जाते हैं। अब इसका वो मतलब किस क्या होगा मौजू कि पर मैंने क्या आपको बात। अल्लाह पाया। नाउजुबिल्लाह। अल्लाह अच्छा, अल्लाह अगर कैसे गुमराह पालेगा। नहीं थे, सुने, गुजाल का गुमराह मतलब अगर नहीं गुमराह थे, के अलावा, गुजाल का मतलब गुमराह के अलावा और कौन कौन से मतलब होते हैं, जरा बताएं। ये अच्छा सवाल था, शुक्र। कभी भी होगा उससे रिलेटेड होगा, उसका अपोजिट बिल्कुल नहीं होगा। बुराई का अपोजिट हो जाता है अच्छाई, और अच्छाई का अच्छा चले अपोजिट चले, बुराई। मेरी बात सुने, मैं इसका नहीं, जो बात सुने, कॉन्सेप्ट मैं है आपको ना साबित जाल का। करता हूँ कि गुमराह क्यों कहा। मैं आपको बताता हूँ। गुमराह इसलिए नबी थे क्योंकि जब मेराज के सफर पर जा रहे थे, शक सदर हुआ था, सीना चीरा गया था, तो ब्लैक ब्लैक क्या निकाला गया था दिल से उनके? बुराई। शक सदर जानते हैं, जब सीना चीरा गया था, बाईपास सर्जरी हुई थी। हाँ 2 बार सर्जरी हुई थी, हाँ, 2 ये बार तो मुझे सर्जरी हुई पता थी, है। तो क्या निकाला? अच्छा, कहाँ तक हुई थी मालूम है ना? नहीं ये नहीं पता मुझे, अच्छा चलें, कोई ये नहीं, तो हम पता है। तलवारों तक नहीं जाते। तो ऊपरी ऊपरी है, नाभि के नीचे तक हुई थी। तो बहरकैफ क्या निकाला गया था उसमें? दिल को साफ करके निकाला गया था, मतलब दिल को हाँ, निकाल तो कर दिल में साफ क्या किया था? गया था। क्या था दिल में कि निकाला गया था उसमें? ब्लॉकिंग होगी कहीं ना कहीं। ब्लॉक। ब्लॉकिंग थी। बॉल बॉल बंद थे नसें उनके, ब्लॉक थी। बॉल बंद थे, ऑपरेशन हुआ था ऊपर एक। ये ओपन हार्ट भारी था सर्जरी यार, थी। ये अली भाई का ये जवाब एकदम भारी था। नसें ब्लॉक थी अंदर के ना।